तो विराट कोहली, रजत पाटीदार और आरसीबी ने अपना पहला मुकाबला तो जीत लिया है। आईपीएल 2025 की बेहतरीन शुरुआत हुई और मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल इसलिए था, मैं करण औजला का बहुत बड़ा फैन हूं, विराट कोहली का बहुत बड़ा फैन हूं, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूं और तीनों को एक साथ एक मैदान पे देख के और आरसीबी को जीतते देख के अच्छा लगा। हार्ड लक कोलकाता नाइट राइडर्स, डिफेंडिंग चैंपियंस, रिदम में आ जाएंगे मुझे ऐसा लगता है। टीम तो अच्छी है, थोड़ा सा वक्त लगेगा और क्योंकि अजिंक्य रहाणे के रन पहले ही मैच में आ गए, एज अ कैप्टन आप बेहतर फील करते हो। रजत पाटीदार के बारे में भी सोचिए यार, इतना बड़ा फ्रैंचाइज, इतने सारे फैंस उसके, ग्लोबली वेल सपोर्टेड ये टीम, ट्रॉफी भले ही ना आई हो लेकिन रजत पाटीदार को एक बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी दी है इस टीम को लीड करने की और उसमें पहले मैच में ही जीत जाना, वेल डन टू हिम, थम्स अप टू हिम। लेकिन अब आरसीबी से यानी कि ईडन गार्डन्स में आरसीबी को जिता के अब चेन्नई जाने का वक्त हो चुका है। चेन्नई में मुकाबला सीएसके और एमआई का, इससे बेहतर एक्चुअली आईपीएल की शुरुआत हो नहीं सकती थी। I mean, you're getting to see Virat Kohli, Rohit Sharma and MS Dhoni in the space of just 2 days. 2008 से ये तीनों खेलते आ रहे हैं। चौथा ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसने 2008 से हर सीजन आईपीएल का खेला है? बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। आपके लिए छोटा सा ट्रिविया छोड़ के जा रहा हूं। तो धोनी दिखेंगे, रोहित शर्मा दिखेंगे चेन्नई में और इन दोनों टीमों ने ना, मतलब इसको एल क्लासिको वगैरह कहा जाता है, बट मेरे हिसाब से ये कमाल का मैच इसलिए भी है क्योंकि बड़े फाइनल खेले हैं यार इन दोनों टीमों ने आमने सामने। थोड़ा सा मेमोरी रिकैप करते हैं, थोड़ा सा डाउन द मेमोरी लेन चलते हैं। 2010 में पहली बार इन दोनों टीमों ने एक फाइनल खेला था। चेन्नई ने भी तब तक टाइटल नहीं जीता था। मुंबई इंडियंस के साथ तब सचिन तेंदुलकर थे, लेकिन एमएस धोनी की टीम ने सचिन तेंदुलकर की टीम को हरा के पहली बार आईपीएल की ट्रॉफी पे कब्जा किया था। बड़ा इंटरेस्टिंग मैच था एक्चुअली। सीएसके का एक्चुअली वो दूसरा फाइनल था क्योंकि 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने पहले आईपीएल फाइनल में उन्हें हराया भी तो था। तो पहला फाइनल अपीयरेंस मुंबई इंडियंस का, दूसरा चेन्नई सुपर किंग्स का। चेन्नई ने बनाया 168। सुरेश रैना एक्चुअली जो हमारे साथ चेन्नई में मौजूद होंगे, स्टार स्पोर्ट्स देखना है यार, मजा आता है। सुरेश रैना के साथ थोड़ी सी यादें ताजा करेंगे सीएसके के फाइनल्स की, ट्रॉफीज की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सुरेश गॉट 50 इन दैट मैच, 57 ऑफ 35। सचिन एक्चुअली टॉप स्कोर फॉर मुंबई इंडियंस। अजीब लगता है ना, सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे थे यार उस समय एक्चुअली। टॉप स्कोर फॉर मुंबई, अर्शतक तो नहीं बनाया, आई थिंक स्कोर्ड लाइक 47, 48 एंड पोलार्ड ने लास्ट में काफी रन बनाए थे, 27 रन 10 गेंदों में, बट इवेंचुअली चेन्नई सुपर किंग्स ने 22 रन से वो मुकाबला अपने नाम कर लिया था और जीत लिया था टाइटल पहली बार। फिर कट टू 2013 जब फिर से इन दोनों टीमों की मुलाकात एक्चुअली कोलकाता में ही हुई जहां पे पहला मैच खेला गया आईपीएल का। 2013 में मुंबई इंडियंस ढूंढ रहे थे अभी भी अपनी पहली ट्रॉफी, चेन्नई ढूंढ रहे थे अपनी तीसरी ट्रॉफी क्योंकि 2011 में उन्होंने अपना आईपीएल टाइटल ऑलरेडी डिफेंड कर लिया था। तो 2013 में दूसरी आईपीएल फाइनल की मीटिंग इन दोनों टीमों के बीच में। सीएसके की स्टार्ट अच्छी रही क्योंकि एमआई को 16 पे 3 कर दिया। फिर पोलार्ड का नाम बहुत आता है यार इस राइवलरी में, उनका एक बड़ा अहम किरदार है इस मूवी में। पोलार्ड एक बड़े मेन कैरेक्टर एनर्जी वाले हीरो रहे। पोलार्ड ने बनाए 60 रन 32 गेंदों में और मुंबई इंडियंस ने बनाए 148। अब अमूमन आप कहेंगे कि यार 148 मे नॉट बी इनफ, बट क्योंकि फाइनल होता है ना, तो फाइनल में चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं, बदल जाती हैं। चेन्नई सुपर किंग्स को 125 रनों पे रोक दिया। 23 रन से न केवल वो मुकाबला जीता बट उसके साथ साथ अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी भी की। फर्स्ट वन इज ऑलवेज स्पेशल। वो कहते हैं ना, पहला प्यार तो पहला प्यार होता है, बाकी सब तो आते जाते रहते हैं। सो मुंबई की पहली ट्रॉफी सीएसके को फाइनल में हरा के आई थी। फिर 2015 में कोलकाता में ही ये दोनों टीमें फिर से आमने सामने आई, फिर से ग्रैंड फिनाले में। इस बार थोड़ा सा हाई स्कोरिंग कॉन्टेस्ट था। 2015 में एमआई ने जो 2013 में ज्यादा रन नहीं बनाए थे फिर भी जीत गए थे। इस बार उन्होंने कहा नहीं, हम खूब रन बनाएंगे और फिर भी जीतेंगे। 202 रन बनाए मुंबई इंडियंस ने। ये छठा फाइनल था एक्चुअली चेन्नई सुपर किंग्स का। एक बार केकेआर से भी हारे थे, 2 बार मुंबई से हार चुके थे, एक बार आरआर से हार चुके थे, 2 बार जीत भी चुके थे। छठा फाइनल सीएसके का, तीसरा फाइनल ये मुंबई इंडियंस का। रोहित शर्मा और सिमंस ने 50 रन बनाए थे, 50s बनाए थे और मुंबई ने 202 बना दिए थे फर्स्ट इनिंग्स में। उसके बाद सीएसके ओपनर्स थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे सीएसके को अच्छी स्टार्ट देने में। सिर्फ 31 रन पहले पावर प्ले में यानी कि 6 रन 6 ओवरों में बनाए और वहीं से गाड़ी जो है ना वो पटरी से, चेन्नई एक्सप्रेस थोड़ी सी डीरेल हो गई। इवेंचुअली मुंबई ने 41 रन से काफी कन्विंसिंग मार्जिन से वो फाइनल जीता था कोलकाता में और तीसरी बार बने थे वो, नहीं सॉरी दूसरी बार वो बने थे चैंपियन 2013 में। 2015 में सीएसके को फाइनल में हराया था। फिर 2017 में चेन्नई को हरा के नहीं बट जनरली पुणे को हरा के, उसमें भी धोनी थे उस टीम में, हरा के अपनी ट्रॉफी तीसरी बार उन्होंने की। 2018 का एक्चुअली जो
पहला मुकाबला था सीजन का, उसमें चेन्नई 2 साल की एब्सेंस के बाद बैन लगा था उन पे, वापस आ रहे थे। मेरे लिए बड़ा स्पेशल मोमेंट था। कल मैंने थोड़ा सा इस वीडियो के बारे में बताया था, मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक बड़ी स्पेशल पोस्ट भी डाली है, अगर आपने ना देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें 2018 का वो एमआई और सीएसके का सीजन ओपनर मुझे देखने का मौका मिला। उसमें स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव पहली बार कुछ ग्राउंड से करने का मौका मिला, और साथ साथ यार एक कमाल का मैच भी देखने को मिला, जिसमें चेन्नई कैसे जीती मुझे भी नहीं पता। डीजे ब्रावो ने खूब सारे रन उसमें बनाए और बहुत आतिशी अंदाज में बनाए, और केदार जाधव को इंजरी हो गई थी, वो बाहर चले गए, फिर वो एक टांग पे वापस आए और उन्होंने एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया और किसी तरीके से सीएसके को उस मैच में जिता दिया। मयंक मार्कंडे ने 3 विकेट भी लिए थे उसमें, मुझे अच्छी तरीके से याद है। बट व्हाट वाज माय फर्स्ट फ्लेवर और फर्स्ट ever experience of Wankhede and seeing an MI CSK game, तो 2018 स्पेशल है। बट कट टू 2019, क्योंकि हम हिस्टोरिक मैचेस की बात कर रहे हैं। 2019 में भी आईपीएल फाइनल में गेस हू मेट अगेन, MI एंड CSK। अब CSK 2018 में टाइटल ऑलरेडी जीत चुके थे, हाँ वही वाला सीजन जिसमें मैंने वो पहला मैच देखा था, उसमें फाइनल भी वो वानखेड़े में जीते। फिर 2019 में वो डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे, फाइनल तक तो पहुंचे। चेन्नई फाइनल में पहुंच ही जाता है, उनसे ज्यादा फाइनल में एक्चुअली कोई पहुंचा नहीं। अकेली ऐसी टीम है जो डबल डिजिट्स में है फाइनल्स में। ट्रॉफी भले ही 5 आई, भले ही 5 आई है यार कुल मिला के, मुंबई की भी 5 है, बट ये चौथा टाइटल था मुंबई इंडियंस का 2019 में जब हराया था। इसमें कमाल का लास्ट ओवर था, लसित मलिंगा और उस लास्ट ओवर को डालने से पहले खूब रन गवा चुके थे, 9 रन उन्हें डिफेंड करने थे। मोस्ट पीपल वुड से नहीं कर पाएंगे, उस तरह के फॉर्म में ही नहीं है, पर वो लसित मलिंगा है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी एक्चुअली, बिकॉज लसित मलिंगा आखिरी बॉल 2 रन चाहिए चेन्नई को टाइटल जीतने के लिए, शार्दुल ठाकुर ऑन स्ट्राइक। यूजुअली आप सोचते हैं मलिंगा या तो बाउंसर, मतलब या तो थोड़ा सा नोज एंड या फिर टोज यानी यॉर्कर, वो डालते हैं एक स्लोअर वन। यार शार्दुल ठाकुर ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि काश मैं थोड़ा पैर खोल के उसे मारता। उन्होंने फ्लिक करने की कोशिश की, एलबीडब्ल्यू आउट हुए मुंबई, 1 रन से मुकाबला जीता। रोहित शर्मा ने अपनी कैप वैप उतार के खूब सेलिब्रेट किया, बहुत अच्छी तरीके से मेरे दिमाग में वो मोमेंट छपा हुआ है। आप भी बताइएगा आपका कौन सा फेवरेट मोमेंट है। मेरे लिए ये काफी स्पेशल मोमेंट था, ऑल्सो बिकॉज लसित मलिंगा का ये आईपीएल में ये आखिरी गेम थी। वो बंदा एक्चुअली उस समय आईपीएल का टॉप विकेट टेकर था, एंड ही फिनिश्ड ऑन अ हाई बाय सीलिंग मुंबई इंडियंस 4th आईपीएल टाइटल। फिर 2020 में मुंबई इंडियंस ने एक और टाइटल जीता, और चेन्नई और मुंबई के अब 5-5 टाइटल हो चुके हैं। 2020 से मुंबई फाइनल में नहीं पहुंचा है। 2020 के बाद चेन्नई ने 2 टाइटल जीते, और एक चीज जो मुंबई को ना गवारा गुजरती है वो ये कि यार ये चेन्नई जो है हमारे पिछली बार टाइटल जीतने के बाद 2 और टाइटल ले गई है। फैन से पूछ लीजिए, आई एम श्योर आप में से कोई सीएसके का फैन होगा या एमआई का फैन होगा। चुभती तो है एमआई फैंस को ये बात कि यार हम नहीं जीते, 2 टाइटल ये ले गए। इसी तरीके से चुभती थी चीजें सीएसके को जब कहानी जो थी वो मुंबई इंडियंस के फेवर में जा रही थी। इंटरेस्टिंग नगेट आप सबके लिए, हमने काफी बार ये सुना है कि यार मुंबई इंडियंस 5 बार के चैंपियन तो है, चेन्नई की तरह सबसे सफल टीमों में से एक है, बट 2013 से ये टीम अपना ओपनिंग मैच नहीं जीतती है। मतलब टाइटल जीत जाएंगे बट ओपनिंग मैच सॉरी यार वो हम नहीं करते। दैट इज फॉर द कॉमन पीपल एंड ऑल दैट। 2012 में मुंबई ने आखिरी बार अपना ओपनिंग मैच जीता था चेन्नई में, जीता था चेन्नई को हरा के। यानी कि चेपॉक पे आखिरी बार सीएसके से खेलते हुए अपने ओपनिंग मैच में वो जीतने में सफल हुए थे। व्हाट इफ द स्टार्स आर अलाइनिंग? कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या ऐसा हो सकता है 2025 में, क्योंकि बहुत सालों के बाद, उस वाकये के बाद पहली बार एमआई और सीएसके चेपॉक में अपने अपने ओपनिंग मैचेस खेलने वाले हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था, मुंबई जीती थी। प्रेडिक्शन में मुझे बताना कि क्या ऐसा दोबारा होने वाला है या सीएसके थोड़े से हिसाब चुकता करने वाली है। बिग स्टोरीज ऑफ द मैच, ओपनिंग डे कर्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी बता ही दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि एक्चुअली चेन्नई का जो होम रिकॉर्ड है ना वो कमाल का है। उनसे बेहतर होम रिकॉर्ड किसी और टीम का नहीं है, अगर हम 10-15 मैचेस मिनिमम लेके चले यार। मतलब ऑब्वियसली काफी सारी टीमें आईपीएल में नहीं है, बट चेन्नई से बेहतर होम रिकॉर्ड परसेंटेज वाइज, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी वाइज किसी का नहीं है। लेकिन एक ही ऐसी टीम है जिन्होंने उन्हें हराया ज्यादा है और उनसे उनके घर पे हारे कम है, और वो है मुंबई इंडियंस। वो चेन्नई के किले को फोर्ट्रेस मानते नहीं है, वो कहते हैं चेपॉक का किला तो हम ही भेद के रहेंगे। ऑल्दो कि पिछले 3 मैचेस से लगातार वो चेन्नई से हारे हैं, इस बार मुंबई की जो टीम है ना वो थोड़ी सी मुझे अलग नजर आ रही है। उनका इंडियन कोर बड़ा स्ट्रांग है। मैं 11 और 12 बल्कि पे आऊंगा थोड़ी देर में, वीडियो देखिएगा अंत तक। अगर आप फैंटेसी के शौकीन हैं तो आपको थोड़ी सी फैंटेसी टीम बनाने में भी मदद मिल सकती है। तो अब हमें पता है कि भाई दोनों जो टीमें हैं वो सबसे सफल टीमों में से एक है। 2022 में एक 9th फिनिश हुई थी, मतलब सीएसके, और मुंबई इंडियंस 10th फिनिश हुई थी। 2023 में
मुंबई इंडियंस क्वालिफायर तक, सॉरी प्लेऑफ्स तक पहुंचे, इवेंचुअली फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने टाइटल जीत लिया। अहमदाबाद में मैं मौजूद था, रविंद्र जडेजा ने वो चौका लगाया, तो मैं पीछे ही खड़ा था जब वो चौका लगाया था मोहित शर्मा की बॉल पे, एंड सीएसके वन देयर 5th टाइटल इन 2023। उसके बाद 2024 का साल ना चेन्नई के लिए अच्छा गया और मुंबई के लिए तो बहुत ही खराब रहा। मतलब वो फिनिश करते हैं एट द बॉटम ऑफ द पाइल विथ रोहित शर्मा, विथ हार्दिक पांड्या, विथ जसप्रीत बुमराह। और जो सबसे बड़ी कहानी थी वो ये कि यार हार्दिक को एज अ कैप्टन मुंबई इंडियंस के फैंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन तब से लेके अब तक हार्दिक पांड्या सबसे वैल्यूएबल प्लेयर्स में से एक अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुके हैं। 2 आईसीसी टाइटल्स भारत को जिताने में मदद कर चुके हैं, एंड आई हैव अ फीलिंग कि इस बार रिसेप्शन थोड़ा सा कमाल का होगा। आई थिंक इट विल बी वेरी डिफरेंट। हार्दिक विल फील द लव ऑफ द मुंबई इंडियंस फैंस, लेकिन चेन्नई में इस मुकाबले में आपको हार्दिक पांड्या नहीं दिखने वाले। उनको ओवर रेट के 3 बार पेनल्टीज लगी, तो इसलिए अब बन गया है वो सस्पेंशन। तो पहले मैच में कप्तानी करेंगे सूर्य कुमार यादव एंड नॉट हार्दिक पांड्या। एमआई का जब पहला मैच होगा होम यानी कि वानखेड़े में 31 मार्च को, मैं भी होऊंगा वहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ, तब हार्दिक पांड्या का रिसेप्शन देखने लायक होगा। उससे पहले एक और अवे मैच है, वो हार्दिक पांड्या की फॉर्मर टीम यानी कि गुजरात टाइटंस के घर पे है, तो वो आगे की कहानी है। हार्दिक नॉट अवेलेबल फॉर दिस बिग गेम, इट्स अ बिट ऑफ अ लॉस फॉर मुंबई। मुंबई एक्चुअली थोड़े से वीकेंड पहुंचे हैं चेन्नई, क्योंकि बुमराह नहीं है, वो अप्रैल तक नहीं अवेलेबल होने वाले, ऐसी खबर आ रही है। एनसीए में फिलहाल गेंदबाजी की प्रैक्टिस चल रही है। ही इज नॉट फुली फिट टू प्ले इन द आईपीएल, बट देयर इज नो मेजर कंसर्न। आई थिंक थोड़ा सा फोकस ये भी रखना चाहिए, जसप्रीत बुमराह दुनिया का सबसे महान गेंदबाज है और उसकी ज़रूरत हमें उस इंग्लैंड के दौरे पे भी पड़ने वाली है जो टेस्ट सीरीज जून में शुरू होगी, जून जुलाई में। तो वी नीड बुमराह बबल रैप्ड मुंबई के लिए। वो अगर मई में भी आ जाए, तब तक मुंबई बहुत ज़्यादा मैचेस ना गवाए, नहीं होगा ऐसा। तो आई थिंक बुमराह कैन रियली गिव देम दैट फाइनल पुश टुवर्ड्स द टाइटल। सीएसके एमआई इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल 37 मैच खेले हैं, चेन्नई ने जीते हैं 17, मुंबई ने जीते हैं 20। सबसे ज़्यादा अपीयरेंसेस चेन्नई और मुंबई के मैचेस में एमएस धोनी ऑब्वियसली 36 मैच, अंबती रायडू एक्चुअली दोनों खेमों के लिए खेले हैं, वो भी होंगे हमारे साथ स्टार स्पोर्ट्स पे। 31 मैच कुल मिला के सीएसके और एमआई मैचेस में वो खेले हैं। सुरेश रैना हमारे साथ, मेरे साथ ही होंगे एक्चुअली, स्टार स्पोर्ट्स 2 देख लेना यार, 5:30 साढ़े 6 बजे से हम लाइव होने वाले हैं चेपॉक से। 30 मैच उन्होंने भी खेले। सबसे ज़्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं इस सीएसके एमआई की राइवलरी में। सुरेश रैना इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, रोहित शर्मा 805, सुरेश रैना 710। सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं डीजे ब्रावो ने, जो अब केकेआर के साथ जुड़ चुके हैं एज अ मेंटोर। उसके बाद लसित मलिंगा, उसके बाद हरभजन सिंह, वो भी हमारे साथ स्टार स्पोर्ट्स में होंगे, तो उनको आप देख लीजिएगा। हेड टू हेड में हमने बोला ही था कि 2014 तक कहानी थोड़ी सी बराबर की चल रही थी, 9 चेन्नई के 9 मुंबई के 18 में से। 2015 से लेकर 2020 तक मुंबई ने बड़ा डोमिनेट किया। 12 मैचेस हुए 2020 तक, 2015 से 2020 तक 12 मैचेस हुए, उसमें से मुंबई जीती 9, चेन्नई जीती 3, और 2021 से कहानी फिर से चेन्नई एक्सप्रेस की तरफ चली गई है। चेन्नई जीती है 5 और मुंबई ने जीते हैं 2। चेपॉक मैंने कहा था एक फोर्ट्रेस की तरह, किले की तरह चेन्नई के लिए। 70% जो है, 70.4% एक्चुअली उनका विन परसेंटेज है, जो किसी भी और टीम से काफ़ी ज़्यादा है। आई मीन जस्ट फॉर एन एग्जांपल, राजस्थान रॉयल्स का 64.9% है सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर। सनराइजर्स हैदराबाद का 63.1% है, बट चेन्नई का 70% है। और चेन्नई कब से खेलते आ रहे हैं, यू नो द ड्रिल। ओके, सो अगर कोई एक टीम है जो चेन्नई को हराती है चेपॉक में, वो है मुंबई इंडियंस। उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज सीएसके वर्सेस एमआई जब चेपॉक में हुआ है तो एक्चुअली 8 में से चेन्नई ने जीते हैं 3 और मुंबई ने जीते हैं 5। जो फैंटेसी के शौकीन है उनको शायद ये नगेट काम में आ सकता है। एमएस धोनी वापस चेपॉक आने वाले हैं। क्या ये आखिरी सीजन है? अनकैप्ड एमएस धोनी 4 करोड़ में रिटेन होने में सफल हुए, और उसके बाद वो चेन्नई पहुंचते हैं। एक बड़ी ग्रैंड म्यूजिकल एंट्री उनकी होती है, वहाँ पे साइन वाइन करते हैं वो, मतलब पूरा यार थाला वाला जो वाइब था ना वो सेट हो गया। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड क्रिकेटर्स ऑफ ऑल टाइम यार, और चेपॉक उनको अच्छा खासा पसंद है। और आई कैन ओनली इमेजिन एंड आई कांट वेट टू गेट टू चेपॉक, क्योंकि यहाँ से वहीं जाऊँगा, कि यार वो जो सी ऑफ येलो वहाँ पे होगा, क्योंकि जब भी वो खेलते हैं ऐसा लगता है यार व्हाट इफ वी डोंट सी हिम अगेन। तो आई थिंक उसी को देखना एक अपने आप में एक ना लाइफ का एक एक्सपीरियंस है, अगर आप स्पोर्ट्स के फैन हैं, लेट अलोन आप क्रिकेट के फैन हैं। चेन्नई के जो वेरी ओन है अपार्ट फ्रॉम एमएस धोनी, एमएस धोनी का एक्चुअली बहुत बड़ा रोल रहा है रविचंद्रन अश्विन के करियर में। अश्विन आने वाले हैं यार वापस चेन्नई। 90 विकेट उन्होंने सीएसके के लिए लिए हैं, जो कि सिर्फ जाडेजा और ड्वेन ब्रावो से पीछे है। बट कमिंग बैक टू चेन्नई, एमएस धोनी, यू नो, विद हिज 2 ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट्स of Ravindra Jadeja and Ravichandran Ashwin, I can't wait for the
द टू ऑफ देम टू बोल। चेन्नई में, चेपॉक में एक्चुअली अश्विन से ज़्यादा IPL विकेट किसने अभी भी नहीं लिए हैं, तो दैट्स अ काइंड ऑफ ट्रैक रिकॉर्ड ही हैज। और क्योंकि ये उनका लास्ट फेज है उनके करियर का, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट को तो अलविदा कह दिया है, मुझे लगता है कि वो पुश करेंगे एक बेहतरीन रिजल्ट की तरफ। कैप्टनसी हार्दिक पांड्या नहीं करेंगे तो सूर्य कुमार यादव आपको दिखेंगे। उनका फॉर्म एक थोड़ा सा कंसर्न है मुंबई के लिए, बट बिकॉज ही सूर्य कुमार यादव, और क्योंकि जैसे हमने सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे के साथ देखा IPL में, IPL इज अ डिफरेंट बीस्ट। आई हैव अ फीलिंग चेन्नई माइट नॉट सूट हिम एज अ सरफेस टू मच, लेकिन जनरली सूर्य कुमार यादव का सीजन ठीक जाएगा, मेरी ऐसी उम्मीद है, बिकॉज मिस्टर 360 एट हिज वेरी बेस्ट देख के हमेशा अच्छा ही लगता है यार। वैसे भी मुंबई इंडियंस के लिए 2022 से सबसे ज्यादा रन सूर्य कुमार यादव ने बनाए। तीसरे नंबर पे तिलक वर्मा है, उनके बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा, बट क्योंकि जसप्रीत बुमराह मिसिंग है तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कैसे चेंज होगा, थोड़ा सा अभी वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूं आपको कि उनकी जगह कौन ले सकता है मुंबई इंडियंस की टीम में। एक चीज जो मैं डेफिनेटली देखना चाहता हूं, मिडिल ओवर्स का फेज, जहां पे IPL कई बार जो है अब तय करता है, मैचेस तय करते हैं कि ये कितने हाई स्कोरिंग होने वाले। तिलक वर्मा फॉर मुंबई इंडियंस, दो शतक यार साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ही एक्चुअली बिकेम द फर्स्ट बैटर टू स्कोर 3 बैक-टू-बैक हंड्रेड्स, बिकॉज 2 साउथ अफ्रीका में लगाने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में भी उन्होंने 100 लगा दिया। नो अदर बैटर हैज डन दैट, सो ही इज इन प्राइम फॉर्म एंड ही लुक्स रेडी एज अ प्लेयर टू प्ले ऑल व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स। मुझे लग रहा है टेस्ट टीम में भी एंट्री जल्दी हो जाएगी। और दूसरी तरफ है शिवम दुबे, जिन्होंने 2022 से IPL में चेन्नई के लिए ऋतुराज के बाद सबसे ज्यादा रन बनाए, यानी कि 1103। शिवम दुबे का जो सेकंड 2.0 वर्जन है वो चेन्नई में ही अनलॉक हुआ है, एंड उसी के दम पे वो T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी थे, जो T20 वर्ल्ड कप हम जीते। तो शिवम दुबे और तिलक वर्मा की जो बैटल ऑफ लेफ्टीज है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाई क्वालिटी स्पिन बॉलिंग देखने को मिलेगी आपको। एक तरफ मिचेल सैंटनर, जो कि मिस्टर एजेंट ऑफ CSK, जो पहुंच गए मुंबई इंडियंस, वो थोड़ा सा बताएंगे जरूर कि भाई चेपॉक में गेंदबाजी कैसे की जाती है। बहुत सारे मैचेस उन्हें खेलने का मौका मिला नहीं बिकॉज रविंद्र जडेजा वाज देयर, बट मिचेल सैंटनर इज आवर हाई क्वालिटी बॉलर। और पिछले कुछ साल जिस तरीके से उनके गए हैं, जैसा उनका राइज हुआ है टेस्ट सीरीज में, यार बहुत तंग किया था हमें। उसके अलावा चैंपियंस ट्रॉफी में भी फाइनल तक ले गए थे अपनी टीम को। अब तो कप्तान भी है अपनी इंटरनेशनल टीम के, अपनी नेशनल टीम के, तो वो दिखेंगे उनके साथ। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि अल्लाह गजनफर इंजरी के चलते बाहर हुए, मुजीबुर रहमान आपको दिख सकते हैं, और यू नेवर नो, हो सकता है मुजीब के साथ आपको विल जैक्स भी दिख जाए मुंबई इंडियंस के लिए, बिकॉज वो एक ऑफ स्पिन गेंदबाजी का ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ तो बड़ा क्लियर है, नूर अहमद दिखेंगे। ऋतुराज गायकवाड़ ने प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके बारे में खूब बात की, कहा कि वो एक एक्स फैक्टर प्लेयर हो सकते हैं। जडेजा अश्विन को आप बाहर नहीं कर सकते, तो 3 स्पिनर यहां तो आपके डेफिनेटली गारंटीड है। तो हाई क्वालिटी स्पिन बॉलिंग, बिकॉज चेपॉक उस तरह की सर्फेस है जो स्पिनर्स को बहुत मदद करती है, और जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं वही वहां पे थोड़े से कारगर साबित होते हैं। फैंटेसी वालों, अब देखना शुरू कर दो। खासतौर से ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके लिए। की बैटल्स, ऋतुराज गायकवाड़ को ट्रेंट बोल्ट ने बहुत तंग किया है, तो अगर आप ऋतुराज को ले रहे हो तो ट्रेंट बोल्ट को लेना मत भूलना, कोई ना कोई आपको फायदा जरूर दिलाएगा। 5 पारियों में 3 बार आउट किया है, एवरेज सिर्फ 7.7 का है, स्ट्राइक रेट 89 पे आके गिर जाता है ऋतुराज का। ट्रेंट बोल्ट तंग करता है, और अब बोल्ट वापस मुंबई आ चुके हैं। ही इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले विद अ पॉइंट टू प्रूव। रोहित शर्मा को खलील अहमद तंग कर सकते हैं लेफ्ट आर्म पेस के खिलाफ। वैसे तो अपने गेम को अनलॉक कर दिया है उन्होंने, पर 6 पारियों में 2 बार आउट किया है खलील अहमद ने उन्हें। एवरेज 14 का है और स्ट्राइक रेट 72 का। रोहित शर्मा एक अलग टेम्पलेट का क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल, बट क्योंकि चेन्नई है, क्योंकि खलील वो स्लोअर वंस मारते हैं और रोहित शर्मा को थोड़ा हिस्टोरिकली परेशान कर चुके हैं या क्वाइट रख चुके हैं, तो दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग बैटल टू वॉच आउट फॉर। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल फॉर मी इज कैप्टन सूर्य कुमार यादव, क्योंकि कल कैप्टन होने वाले हैं वो। उनके सामने रविंद्र जडेजा की चुनौती। 11 पारियों में 3 बार जडेजा ने उन्हें आउट किया है, और पिछली बार एक्चुअली 2023 में जब चेपॉक में खेले थे मुंबई, सूर्य कुमार यादव की टीम हारी भी थी। उसमें जडेजा और स्पिनर्स ने अच्छा शिकंजा कसा था और जडेजा ने उनको आउट भी किया था। तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स, चाहे जडेजा हो या अक्षर पटेल या फिर शाकिब अल हसन, सूर्या को थोड़ा सा तंग करते आए हैं। सो अ बिट ऑफ अ बनाना स्किन फॉर हिम एंड थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, अगर आप सूर्य कुमार यादव के फैन है। राइट नाउ थोड़ी सी लॉयल्टीज बदली है। दीपक चाहर, मैं देख रहा था कि उन्होंने 81 IPL मैचेस खेले, सारे के सारे धोनी के साथ खेले, या तो पुणे के लिए या फिर चेन्नई के लिए। तो अब वो मुंबई इंडियंस के साथ खेलेंगे, और वो जब ऋतुराज को गेंदबाजी कर रहे होंगे तो आई एम श्योर चेन्नई के सारे बैठे फैंस को थोड़ा सा अजीब लगेगा यार। DC हैज ऑलवेज, यानी दीपक चाहर हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ CSK और विद धोनी इन पुणे, बट नाउ इज गोइंग टू बी प्लेइंग फॉर MI। वो न्यू बॉल जो है उनके हाथ में आएगी, खूब लहराते हैं, अच्छी स्विंग भी गेंदबाजी करते हैं। 4 के साथ ट्रेंट बोल्ट होंगे, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। मिचेल सैंटनर भी फॉर्मर CSK हैं, वो आ चुके हैं। रुकी सीमर एक्चुअली अंशुल काम्बोज ने अपना IPL का डेब्यू मुंबई इंडियंस के साथ किया था, अब वो आपको CSK के लिए खेलते हुए दिख सकते हैं।
फॉर दोज हु मे नॉट नो, अंशुल काम्बोज अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि वो बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं, ही बिकेम ओनली द थर्ड एवर प्लेयर इन रणजी ट्रॉफी हिस्ट्री इन नवंबर टू पिक अप 10 विकेट्स इन 1 इनिंग्स। बाकी 2 कौन थे कमेंट सेक्शन में बताना। और टेस्ट क्रिकेट में एक ही पारी में 10 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले के साथ 2 और शख्स कौन है वो भी मुझे बताना। बट व्हाट अ स्पेशल अचीवमेंट, लाइक अंशुल काम्बोज एक इनिंग में 10 विकेट लेते हैं हरियाणा के लिए खेलते हुए केरला के अगेंस्ट, और उसके कुछ ही दिनों बाद ऑक्शन होता है जेड्डा में और लगभग 3.5 करोड़ में 3.4 करोड़ में अंशुल काम्बोज AK-47 लिखते हैं वो अपनी जर्सी पे, वो चेन्नई सुपर किंग्स के हो जाते हैं। सो शुड बी एन इंटरेस्टिंग थिंग टू सी कि अगर अंशुल काम्बोज को मौका मिलता है। जल्दी से 12 बना लेते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की। डेवन कॉनवे या रचिन रविंद्रा एक ऑप्शन है, रुतुराज ऑब्वियसली कैप्टन है, ओपन करेंगे। राहुल त्रिपाठी आई थिंक नंबर 3 पे दिखेंगे, पॉइंट टू प्रूव, न्यू बॉल बहुत मारते हैं, पावर प्ले में आ जाते हैं तो खूब रन बनाते हैं। दीपक हुडा और विजय शंकर में से शायद एक खेलता दिखे। शिवम दुबे ऑब्वियसली होंगे, मेरे हिसाब से सैम करन खेलते हुए नजर आएंगे, अच्छी कटर्स मारते हैं वो। T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे अच्छा खेलते हैं। जडेजा होंगे, धोनी आई थिंक नंबर 8 पे आएंगे। आई मीन ही इज गोइंग टू बी अ कीपर, तो इंपैक्ट प्लेयर तो वो नहीं हो सकते। रविचंद्रन अश्विन होंगे और उसके साथ साथ नूर अहमद होंगे और मथीशा पथीराना, बेबी मलिंगा इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एज वेल। मेरे हिसाब से जो 12वां खिलाड़ी है वो खलील अहमद और अंशुल काम्बोज में से कोई एक हो सकता है। अब मुंबई की तरफ चलते हैं, जल्दी से उनकी भी 12 बना देते हैं। सत्यनारायण राजू इज अ बॉलर टू वॉच आउट फॉर। अश्विनी कुमार इज ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, आई थिंक लेफ्ट आर्म पेसर है पंजाब के, वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं। तो 12 बना देते हैं। रोहित शर्मा, रायन रिकल्टन अगर खेलते हैं तो ओपन करेंगे, नाइस ओपनिंग कॉम्बिनेशन। क्विंटन डिकॉक के बाद एक और लेफ्टी साउथ अफ्रीकन विकेट कीपर बैटर ओपनर विद रोहित शर्मा, वेटिंग फॉर दैट। तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव कप्तान, नमन धीर आपको दिखेंगे जो इंपैक्ट सब की तरह बाहर चले जाएंगे। रॉबिन मिन्स बहुत छक्के लगा रहे हैं मुंबई के नेट्स में, वो दिखेंगे। मिचेल सैंटनर ऑब्वियसली विल हैव टू प्ले। कॉबिन बॉश और मुजीबुर रहमान में से टॉस अप हो सकता है, बिकॉज हार्दिक की भरपाई करनी है तो शायद कॉबिन बॉश के साथ जाना चाहें, या फिर अगर टोटली स्पिन अनलीश करनी है तो मुजीबुर रहमान जा सकते हैं। मुजीब वर्सेस नूर, अफगानी बैटल इन चेपॉक। दीपक चाहर फॉर्मर CSK, नाइस बैटल अगेन। करण शर्मा आपको दिखेंगे, करण शर्मा भी अपना क्लासिक केस यार, बड़ा लकी चार्म टाइप का बंदा है ये, IPL टाइटल जीत जाता है। ट्रेंट बोल्ट होंगे और सत्यनारायण राजू और अश्विनी कुमार में से कोई एक खेलता हुआ नजर आ सकता है। अब बहुत बड़े बड़े ओवरसीज हाई प्रोफाइल प्लेयर्स हुए हैं, जैसे कि कायरन पोलार्ड, जैसे कि लसित मलिंगा, अब रायन रिकल्टन है, अब कॉबिन बॉश है, अब विल जैक्स हैं आपके पास, जिन्होंने एक शतक लगाया IPL में। थोड़ा सा मुंबई का इंटरनेशनल प्रोफाइल घटा है, लेकिन इंडियन प्रोफाइल स्काई हाई, लिटरली स्काई हाई है। सो वेटिंग फॉर दिस मैच। अपने प्रेडिक्शंस मुझे बताइएगा, हाईएस्ट रन गेटर कौन होगा और मुंबई क्या एक बार फिर से चेन्नई के किले को फतेह करेगी, या फिर चेन्नई जो पिछले 3 मैचेस से करती आ रही है एक बार फिर से मुंबई को हराएगी। और MS धोनी, रोहित शर्मा आपको और कहाँ नजर आएंगे एक्सेप्ट फॉर चेपॉक हमारे साथ, क्योंकि हम होंगे स्टार स्पोर्ट्स पे आपके साथ 6:30 बजे से। तो जुड़ना मत भूलिएगा। Until then, it's goodbye and see you before the next game.